हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बिजनेस स्टैटिक्स। ठीक है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? बिजनेस स्टैटिक्स, व्यावसायिक सांख्यिकी। और ये आपका बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में है और यही आपका यूपी बोर्ड, यही आपका यूपी बोर्ड 12th में भी है। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात यह है, ये आपका लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 कुछ इंट्रोडक्शन कराया था कि जो व्यावसायिक सांख्यिकी है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा केंद्रीय परिवर्तों की माप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसके बारे में बताया। फिर हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर डिस्कस किया था कि कैसे कितने टाइप्स के हमारे सेंट्रल टेंडेंसी हैं, किस तरह से हम उन्हें फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में हमने बात की थी। और ये जो आज का हमारा लेक्चर है ये स्पेशली मोड, ठीक है, मोड बहुलक पर आधारित है। हम लोग एक एक करके सभी करेंगे। जो बहुलक है, ये जो मोड है, ये हमारा बहुलक स्थितीय माध्य में आता है। किस में आता है? स्थितीय माध्य, पोजिशनल एवरेज। ठीक है, पोजिशनल एवरेज के अंदर 2 एवरेज बताए गए थे, एक तो मोड और दूसरा बताया गया था मीडियन, मध्यिका। तो हम लोग मोड कर रहे हैं, मोड के सभी फॉर्मूले बता दिए गए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है आपके सामने। आज हमने क्वेश्चन पहले से ही रखे हुए हैं ताकि टाइम कम लगे लिखने में। चलिए देखिए, बहुलक बताना है, लेकिन बहुलक निकालने से पहले मैं एक बार फिर से आपको फॉर्मूले बता दूं। देखिए मैंने आपको बताया था क्या कि सबसे पहले आप सीरीज पहचानना सीखिए। अगर आपको स्टैटिक्स पढ़नी है तो आपको सीरीज पहचाननी आनी चाहिए। हमारी पूरी स्टैटिक्स के अंदर 3 सीरीज हैं। ठीक है, कितनी सीरीज हैं? 3। सबसे पहली जो सीरीज है वो है आपकी इंडिविजुअल सीरीज, और दूसरे वाली जो सीरीज है वो है आपकी डिस्क्रीट सीरीज, और थर्ड जो आपकी सीरीज है वो है कंटिन्यूअस सीरीज। देखिए हम लोग कोशिश करेंगे अपनी वीडियो के अंदर कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी बुक के अंदर मटेरियल है सभी कराया जाए। बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जो फ्रेंड हैं, ठीक है, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग पूरा आपको कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। ठीक है, हमने देखा कि भी 3 सीरीज़ हैं क्वेश्चन की, इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है और कंटिन्यूस सीरीज़ है। फिर मैंने तुम्हें इनकी पहचान बताई थी कि इसमें ओनली एक्स होगा, इसमें आपका एक्स के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी होगी, इसमें आपका क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी होगी। सब बातें हम लोग पहले से ही कर चुके हैं। आज तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन कराने वाला हूं, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को बेसिक बता दिया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बताइए क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओनली एक्स की वैल्यूज़ हैं। किसकी वैल्यू है? एक्स की वैल्यू है। इसके साथ में कोई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कोई फ्रीक्वेंसी बारंबारता या फिर कोई क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल नहीं दिया गया। ठीक है, इनमें से दोनों में से कोई भी नहीं है, ये सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज़ है। तो हम लोग जो इंडिविजुअल सीरीज़ है इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले देखिए, मैंने बताया था कि जब क्वेश्चन आप बहुलक निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो? बहुलक मोड निकाल रहे हो, और क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज़ का हो, तो आप एक ही मेथड लगाएंगे, और वो कौन सा मेथड होगा? इंस्पेक्शन मेथड। कौन सा मेथड होगा? इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, इंस्पेक्शन मेथड अपने आप में बहुत ही आसान मेथड है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखना है कि कौन सी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा बार मैक्सिमम टाइम क्या हुई है? रिपीट हुई है। ठीक है, जो भी सबसे ज़्यादा अधिक बार रिपीट होगी वही हमारा
मोड वही हमारा बहुलक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 41 के फर्स्ट पार्ट में 1 में आप बता सकते हैं देख के इसमें कौन सी वैल्यू है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, कौन सी वैल्यू है जो सबसे अधिक बार रिपीट हुई है। देखिए यहाँ पे 33 2 बार है और उसके बाद 20, क्या इसमें 20 दोबारा है? नहीं। 35 1, 35 2, 35 3 और 35 4। क्या इसमें 50 दोबारा है? नहीं। क्या इसमें 37 है? नहीं। ठीक है, 25 24 नहीं। सबसे अधिक बार, ठीक है, हम अगर देखें इसमें तो कौन सी संख्या है जो सबसे अधिक बार रिपीट हुई है, तो इसमें जो सबसे अधिक बार रिपीट हुई है वो है आपका 35। ठीक है, 35 कितनी बार आया है? 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो इसका आंसर लिखेंगे क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे Z। Z क्या है? Z सिंबल है मोड का। ठीक है, चाहे Z लिखें हम लोग मोड लिखें, बात एक ही है। Z इज इक्वल टू 35। अब जो 35 आया ये कैसे आया? हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे साइड में, ये निकाला हमने बाई इंस्पेक्शन मेथड। कौन से मेथड से निकाला है? बाई इंस्पेक्शन मेथड। बहुत आसान है स्टैटिक्स, बस आप फॉर्मूले याद रखिएगा, दूसरा सीरीज़ को पहचानिए, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का, बड़े आराम से आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मोड, इसमें भी हमें मोड निकालना है। ठीक है, तो इसमें देख के बताइए कौन सी संख्या सबसे अधिक बार रिपीट हुई है? 61 1 2 बस, 62 2 और उसके बाद नहीं है, 63 2 और उसके बाद एक ये है 3। चलिए उसके बाद 63 1 63 2 63 3। उसके बाद 64 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें कौन सी संख्या है जो सबसे अधिक बार आई है बताइए? क्या आप लोग बता सकते हैं देख के कि कौन सी संख्या है जो सबसे अधिक बार आई है? तो इसमें जो 64 है, ठीक है, वो सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे Z इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ तो जगह कम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Z इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 64। कैसे आया ये? बाई इंस्पेक्शन मेथड। कैसे आया है? बाई इंस्पेक्शन मेथड से आया है। ठीक है, इंस्पेक्शन मेथड को हमने क्या नाम दिया था? निरीक्षण विधि। कौन सी विधि है ये? निरीक्षण विधि। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 में चेक करेंगे कि कौन सी संख्या है जो सबसे अधिक बार रिपीट हुई है। देखें, एक संख्याओं के एक समूह है, एक ग्रुप है, जो 4 है ना, 4 बार आया है, और जो 5 है वो कितनी बार आया है? उस ग्रुप के अंदर ये कोई ग्रुप है, यहाँ पे बहुत सी संख्या रखी हुई हैं। ठीक है, जैसे 4 है तो 4 जो है ना इसमें 4 बार रखा हुआ है। 5 है 5 बार रखा हुआ है। उसके बाद जो 6 है वो 6 बार रखा हुआ है। 7 है 7 बार रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद 8 है वो 8 बार रखा हुआ है। तो इसमें देख के बताना है कि कौन सी वो संख्या है जो सबसे अधिक बार रिपीट हुई है। बताइए, क्या आप लोग बता सकते हैं कौन सी संख्या है जो सबसे अधिक बार रिपीट हुई है? तो यहाँ पे सबसे अधिक जो रिपीटेशन है वो 8 का है, 8 टाइम। तो हम लोग लिखेंगे इसका आंसर क्या कि Z इज इक्वल टू 8। कौन से वाले मेथड से? बाई इंस्पेक्शन मेथड। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया इस वीडियो से, जो ये तो लेक्चर नंबर 3 है, इससे पहले जो लेक्चर नंबर 2 था उसमें बताया गया था कि अगर क्वेश्चन कौन सी सीरीज़ का होगा? इंडिविजुअल सीरीज़ का होगा। अगर क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज़ का है और आपको बहुलक निकालना है, मोड निकालना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड का यूज़ कीजिए, बाई इंस्पेक्शन मेथड, निरीक्षण विधि। निरीक्षण का मतलब होता है देख के पहचानना। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको लोगों को ध्यान रखनी है।
चलो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर। देखिए क्वेश्चन नंबर ये है आपका 4th, 30 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? संख्याएं, ठीक है, संख्याएं ये हमारे नंबर्स हैं, नंबर्स, जिसमें से 6 संख्याएं 4 के रूप में, 6 संख्याएं, ठीक है, ये संख्याएं हैं, 6 संख्याएं 4 के रूप में हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 संख्याएं, रूप कैसा है इनका? 4, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि देखिए थोड़ा समझिए, ये 4 है, ठीक है। रूप कैसा है इसका? फॉर्म कैसी है? 4 है। मतलब फॉर्म अगर वैल्यूज देखें कितनी है? 4 है, लेकिन ये संख्याएं कितनी है? कोई तुम्हारे से पूछे भाई ये संख्याएं कितनी है? वैल्यू तो 4 है, ठीक है, इसकी वैल्यू 4 है, लेकिन ये कितनी बार रिपीट हुआ है? 6 टाइम। तो संख्याएं कितनी है? 6 हैं, तो हम लोग लिखेंगे 6। उसके बाद 12 संख्याएं, ठीक है, 12 संख्याएं हैं, और वो किसके रूप में है? 5 के रूप में। 9 संख्याएं, संख्याएं कितनी है? 9 है, और उनका रूप कितना है? 6 है। एवं शेष संख्याएं 7 के रूप में, ठीक है। शेष संख्याएं, शेष संख्याएं बता सकते हैं आप कितनी हैं? शेष संख्याएं निकाल सकते हैं। शेष संख्याएं निकालने से पहले आपको निकालना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे आपको पता है टोटल संख्याएं कितनी है? 30। अब 30 में से आप ये सब माइनस कर दो, ठीक है। 12 और 6 आपका कितना हो गया? 18। 18 और 9 बताइए कितना हो गया है? 27, ठीक है। और ये रह गए 3। ये 3 कहाँ से आया? बैलेंस, ठीक है, ये बैलेंस है। 30 में से मैंने 6 को कम किया, मैंने 12 को कम किया, मैंने 9 को कम किया, ठीक है। तो कितना बचा है? क्या आप लोग बता सकते हैं? ठीक है, 27 हो गया ये टोटल। तो 27, 30 में से हम लोग 27 को माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा? 3। अब यहाँ पे देख के बताना है कौन सी संख्या सबसे अधिक है। तो 12 संख्याएं हमारे पास ऐसी हैं जो कौन सी फॉर्म में हैं? 5 की फॉर्म में है, ठीक है। संख्याओं से कभी आंसर नहीं देना, आंसर हमेशा उसके रूप से देना है, ठीक है। वो कौन सी संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है? तो 5 संख्या, वो जो वैल्यूज है ना, वो 5 है, जो कि 12 टाइम, 12 टाइम क्या हुआ है? रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप लोग? Z = 5। क्यों? बाई इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। एक बात देखिए दोबारा से कि जैसे ये वैल्यू कितनी है? 4 है, वैल्यू तो 4 है, और संख्याएं अगर तुम्हारे से कोई पूछे कि ये संख्याएं कितनी हैं, तो आप गिन के बताओगे 1 2 3 4 5 6। तो संख्याएं कितनी है? 6 हैं। और कोई इनकी वैल्यू पूछे कि भैया इनकी वैल्यू कितनी है, तो 4 है। अब हमें आंसर किससे देना? हमें ये देखना कि आंसर भी 6 देना है या 4 देना। आंसर हम देखेंगे, आंसर देने के लिए सबसे पहले हमें देखनी पड़ेंगी संख्याएं कि कौन सी संख्याएं सबसे अधिक है। फिर जब हम संख्याएं देख लेंगे, ठीक है, संख्याएं देखने के बाद आंसर हम उसकी वैल्यू से देंगे। कहाँ से देंगे उस आंसर? उसकी वैल्यू से देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका आंसर दिया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ में, ठीक है, शेयर जरूर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट सभी को मिल सके। चलिए हम लोग थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं स्क्रीन को और फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कौन सी संख्या है जो सबसे अधिक बार हुई है? 18 1 2 और 3 बार आया है। 32 20 में कितनी बार आया? 3। तो Z = 18 और 32। इसके 2 आंसर होंगे। कितने आंसर होंगे? 2। कौन से मेथड से? बाई इंस्पेक्शन निरीक्षण विधि, ठीक है। ये हमारी एक छोटी सी विधि है, निरीक्षण विधि,
बहुत ही आसान है, आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर। ये सभी क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। सबसे पहले आपको ये बताना है कमेंट करके कि ये जो सीरीज़ है, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने खोला हुआ है, कौन सी सीरीज़ का क्वेश्चन है। क्या आप लोग बता सकते हैं कौन सी सीरीज़ का क्वेश्चन है? ये जो हमारे सामने क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डेली इनकम, ये हमारा एक्स है और नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, नंबर की जहाँ पे बात होगी ना, ये अपनी फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है? अपनी फ्रीक्वेंसी, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? बारंबारता। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे इसे? बारंबारता। ये हमारी बारंबारता है। ऐसे ये क्वेश्चन है, ऐसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, मार्क्स दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एक्स वैल्यू है और एफ है। जहाँ पे एक्स और एफ दोनों होंगे, वहाँ पे हमारी जो सीरीज़ होगी वो होगी बच्चों डिस्क्रीट सीरीज़। ठीक है, कौन सी सीरीज़ है ये? डिस्क्रीट सीरीज़। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम 42 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे।